बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बता दूं, हमने 1 से 3 पाठ पढ़ लिए हैं। हमने उसकी एक्सरसाइज भी कर ली है, बराबर बच्चों। और हमारा चौथा पाठ है जमुनोत्री की यात्रा, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। लेकिन हम इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपकी 28 डेट से एग्ज़ाम शुरू हो रही है, जिसमें आपको कक्षा 7 के आधार पे प्रश्न पत्र देना है। ओके बच्चों, आपका मूल्यांकन होगा सामयिक मूल्यांकन कसौटी। तो वो पेपर है आपका 2 घंटे का, जो आपको घर से स्कूल से आके पेपर लेके जाना है। घर पे बैठ के लिख के फिर वापस जमा कराने आना है। 50 मार्क्स का पेपर है, जिसमें बाकी तो आप कर ही लोगे, पर कुछ चिन्ह हैं, जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया होगा। ऑनलाइन शिक्षण के बारे में आपको 10-12 वाक्य लिखने हैं, निबंध आएगा आपको। आई बात समझ में बच्चों। फिर आगे एक पैराग्राफ होगा जिसमें आपको विराम चिन्ह लगाना है। वो पैराग्राफ तुरंत ऐसे सीधा सीधा दिया रहा होगा, ना उसमें कोमा है, ना पूर्ण विराम है, ना अल्प विराम है। तो वो किस तरह से आपको करना है, उसमें आपको कहाँ पूर्ण विराम आएगा, कहाँ कोमा आएगा, उस तरह का ध्यान रखते हुए आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करके उस पैराग्राफ को, परिच्छेद को आपको क्या करना है, बहुत ही सुंदर बनाना है। ओके बच्चों, अब हम आएंगे हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में आपको विशेषण शब्द ढूंढना है। तो आपको विशेषण 7वीं वाले मैडम ने आपको पढ़ाया होगा। अभी हमारे 8वीं में तो बच्चा विशेषण अभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको तो भी उसकी नॉर्मल सी झांकी में आपको बता देना चाहती हूँ विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि काली गाय, तो गाय जो है ना बच्चों, वो क्या हुआ, विशेष्य। और विशेषता को क्या हुई, वो काली है, तो वो क्या हुआ, विशेषण। आई बात समझ में। जिसके बारे में बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। और जो बताया जा रहा है कि ये, जैसे पुस्तक मोटी है तो मोटा क्या हुआ, विशेषण। तो जैसे मुझे कुछ कच्चे अमरूद पसंद हैं, तो अमरूद किसके बारे में बताया जा रहा है, अमरूद, लेकिन वो कैसे हैं, कच्चे। तो जो कच्चे हैं वो क्या होगा, विशेषण। इसी तरह से आपको 4-5 वाक्य दिए रहे होंगे और उसमें से आपको विशेषण शब्द ढूंढ के लिखना है। 5 मार्क्स का आएगा बच्चों। फिर कुछ मुहावरे आएंगे, बराबर, तो उनका वाक्य प्रयोग भी करना है और अर्थ भी लिखना है। फिर पत्र लेखन लिखना है आपको। कुछ भी आ सकता है पत्र लेखन में, जैसे कोरोना का महामारी समय चल रहा है, आवेदन पत्र लिखिए, अपने शिक्षक प्रिंसिपल आचार्य महोदय को, और अपने रजा क्यों ली उसके बारे में लिखिए, आप कहीं प्रवास गए हैं उसके बारे में लिखिए। इस प्रकार से आपको 10 मार्क्स का प्रश्न पत्र लेखन लिखने को आएगा। फिर कुछ ऐसे शब्द आएंगे जैसे कि शरीर, तो शरीर, तब शरीर को उसको अलग अलग कर दिया होगा, फिर लिखा होगा स, तो स पे से और कौन सा शब्द बनता है, वो नया शब्द लिखना है। री पे से कौन सा शब्द बनेगा, वो। इस तरह से भी आपको 4-5 आएंगे और आपको लिखना होगा। फिर आपको कुछ खाली जगह दी रही होंगी, जिसमें आपको कारक चिन्हों का प्रयोग करना है बच्चों। कारक चिन्हों में जैसे का, के, की, हम बोलते हैं ना, मम्मी मुझे भी समोसा चाहिए। आरती ने किया था, मैंने इस काम को नहीं किया। तो ने, को, का, के, की, से, के लिए, ये सब कैसे चिन्ह हैं बच्चों, कारक चिन्ह, जिनके बिना हमारा कोई भी पैराग्राफ या कोई भी बोलने वाली वाक्य रचना अधूरी कहलाती है। तो आपको इन वाक्यों में कहाँ के आएगा, कहाँ की आएगा। जैसे शाहजहाँपुर आने, खाली जगह, थोड़े दिनों ही, तो क्या आएगा, शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। आप पढ़ेंगे ना, उसी से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस जगह किस कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। ओके बच्चों, ये था हमारा पेपर हिंदी का, जो आपको
28 को देना है। अब इसके बाद विष्णु प्रभाकर ने उनका थोड़ा सा हम विष्णु प्रभाकर के बारे में देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 में हुआ। उत्तर प्रदेश में आरंभिक शिक्षा गांव तथा हिसार हरियाणा में की। फिर इन्होंने बहुत सारी नाटक भी लिखे, एकांकी संग्रह भी लिखे, जैसे कि स्वप्नमयी, ढलती रात, ये इनके उपन्यास है। संघर्ष के बाद ये इनका कहानी संग्रह है। नवप्रभा, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश और परछाइयाँ, अशोक, ये क्या है? एकांकी संग्रह। एकांकी का मतलब होता है एक अंक में लिखा गया नाटक, जिसमें एक ही नायक होता है बच्चों। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, इस प्रकार से इन्होंने फिर मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी, ऐसी बहुत सारी इन्होंने कृतियाँ भी लिखी हैं। और अपने इस पाठ में इन्होंने एक यात्रा करने गए थे विष्णु प्रभाकर। उस यात्रा के दौरान इन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कौन सी चीज़ उन्हें अच्छी लगी, वहाँ के लोग कैसे थे, उनका पूरा चित्रण इन्होंने अपने इस पाठ जमुनोत्री की यात्रा में किया है। आगे का पाठ हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।